कि सवाल बहुत जल्द समझ आएँगे, तो आइए आगे बताते हैं। बने रहिएगा वीडियो में बोर्ड पर बता रहे हैं। हेलो रसगुल्लों, ये जो सवाल दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपूर्णांक संख्या है। इसका हमने आप लोगों को पहला तरीका हम बता चुके हैं अगले वीडियो में। अब हमें आपको ये बताएँगे, ये मेथड नंबर 2 यानी दूसरे तरीके से भी कैसे लगेगा। हम हर सवाल में जितने भी तरीके बनेंगे, हम आपको हर तरीके से सवाल को बताएँगे कि कैसे-कैसे लगते हैं। तो बताते हैं, पहला बता ही चुके थे, दूसरा बताएँगे। आइए देखते हैं। अब यहाँ पर हम आप लोगों को डाल देते हैं मेथड नंबर 2। मेथड 2 ये हमने डाल दिया। अब इसके बाद मानते जैसे उसमें किया गया था वैसे ही करना, इसमें भी सब कुछ है। लिखना हल। हल लिखने के बाद अब क्या करना है, इसमें माना जाना है। हमें पता है कि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको पहले क्या करना है, पहले गलत मानना है, उसके बाद कहेंगे नहीं ये गलत था, ये सही है। तो उल्टा सीधा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अब इसके बाद जब ये परिमेय संख्या हमने इसको माना है, तो अब होगा क्या, अब यहाँ पर एक लाइन लिखनी पड़ेगी। ये जो लिखा हुआ है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, इसी को एक बार लिख लो पूरा पूरा, अंडर रूट 5 माइनस का अंडर रूट 3। इतना हो जाने के बाद ये जो ब्रेकेट लगे ना, ये ना लगाना। अब बराबर को तुमको क्या लिखना है, परिमेय संख्या होती क्या है, परिमेय संख्या होता है a बटा b। ये तुम्हारी परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर एक छोटे छोटे ब्रैकेट महिला ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा, ये ए और बी ये कैसी संख्याएं हैं, ये आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो बताते हैं, ए कॉमा बी एक पूर्णांक संख्या है और सहभाज्य संख्या है। तो लिखते हैं पूर्णांक व सहभाज्य है, ये लिख दिया है। पूर्णांक व सहभाज्य है। अब इसके बाद यहाँ पर ये भी लिखना है बी नॉट बराबर 0। इसका मतलब ये होता है मेरे प्यारे रसगुल्लों कि यहाँ पर ए नंबर पर कुछ भी हो सकता है, चलेगा, 1 2 3 4 5 होगा चलेगा, लेकिन यहाँ बी नंबर पर 0 ना हो, इसीलिए लिख दिया बी नॉट बराबर 0। इसकी जगह पर 0 ना हो और कुछ भी हो चलेगा, 1 2 3 हो चलेगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर 0 होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगी, इसीलिए इसको लिख दिया है। अब इतना नंबर हो जाने के बाद अब तुम्हें करना क्या है, ये नंबर इधर देखो माइनस में है, इस बार लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो इसको इधर ही छोड़ दो, इसको इस बार लेके आओ ए माइनस, उधर माइनस में था, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। अब इसको ये तुम्हारा बटे में चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब इसको हल करो जरा, एक लाइन और बची, एक लाइन हल कर दो, बस हो गया पूरा सवाल, बाकी कुछ नहीं करना है। तो देखिए लिखा फिर अंडर रूट 5 बराबर, यहाँ कुछ नहीं है तो एक मान लो अपनी तरफ से, इसका गुणा इधर कर दो, हो जाएगा ए, प्लस लगाओ इसका इधर कर दो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 बी, ये हो जाएगा। अब इसके बाद नीचे नीचे का गुणा कर दो तो ये बी हो जाएगा। बस सवाल हो गया। अब इसके बाद कुछ भी नहीं करना है। अब हमें पता है कि ये नंबर जो है ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। अब इसके बाद थोड़ी सी हिंदी लिखनी है अपनी तरफ से, बस। हमने इसको देखो, हमें पता था कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने इसको क्या माना था, परिमेय संख्या। अब नीचे लिखेंगे कि हमारा मानना गलत था, ये सब लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं ए प्लस अंडर रूट 3 बटा बी एक पूर्णांक संख्या है।
अब हमने लिखा है जब ये एक पूर्णांक संख्या है तो परिमेय संख्या भी होगी, जो संख्या पूर्णांक संख्या होती है वह परिमेय भी होती है। तो आगे क्या लिखना है, तथा, अब इसी के बाद लिखना है यहाँ पर तथा अंडर रूट 5 भी परिमेय होगी। ये हो गया, परिमेय होगी। यहाँ पर वो लिखा हुआ है जैसे कि 4 दोस्त हैं, 4 दोस्त में एक चोर है तो सब चोर माने जा रहे हैं, तो ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है। अब जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, मतलब इसमें 4 दोस्तों में एक चोर है तो सब चोर होंगे, मतलब गैंग के आदमी है सब चोर होंगे, यही माना जाता है। इसलिए अब इतना नोट कर लीजिए, आगे हम आप लोगों को बताते हैं, इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हाँ बच्चों, यहाँ तक हमने बता ही दिया था, अंडर रूट 5 भी अपरिमेय संख्या होगी। इतना हो जाने के बाद आगे फिर हमने लिख दिया है, नहीं ऐसा होता नहीं है, हम जानते हैं कि अब हमें पता क्या है, सही क्या है वो लिखना पड़ेगा। हम ये लिखेंगे अपरिमेय संख्या नॉट बराबर परिमेय संख्या। हमें पता है कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती है, इसीलिए लगा दिया कि नॉट बराबर, ये दोनों बराबर नहीं होगी। अब आगे लिखना, हमारा मानना गलत था कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अब हमने, अब देखो यहाँ पर लिख दिया कि हमारा मानना गलत था कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमने सबसे पहले परिमेय माना था, लेकिन हमें पता था कि वो अपरिमेय संख्या है, इसीलिए यहाँ पर लिखा कि हमारा मानना गलत था। अब यहाँ पर लिखेंगे ये है क्या, अच्छा सही क्या है, अतः, अतः हमें लिख दो सही सही, अतः यह अपरिमेय संख्या है। अतः यह हो गया। अतः यह अपरिमेय संख्या है। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, ये तुम्हारा पूरा सवाल हो गया है। अब इससे आगे कुछ भी नहीं करना। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर भेज देना, और एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास सबसे पहले आएगा। और अभी इसमें मेन पॉइंट तो अभी बाकी ही है, आइए उसको देखते हैं। हाँ, अब आप लोगों को जो तीसरा सवाल है वह हमने आप लोगों को बोर्ड पर लिख दिया है। सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी सवाल वैसे ही होगा, हमने आपको जो पहला तरीका बताया था पहले उससे लगाएंगे, बाद में दूसरा तरीका लगाएंगे। और किताब में देख लेना तीसरा सवाल यही है। अब इसको भी लगाते हैं हम, इसको भी लगाने के लिए लिखेंगे पहले, सबसे पहले हल, हल लिखेंगे। फिर से वही पुरानी बात, माना जाना, माना 2 प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। इतना लिख दिया, एक परिमेय संख्या है जो a के बराबर है, जो a, जो a के बराबर है। अब हमने यह बताया है, माना 2 प्लस अंडर रूट 3 एक आप परिमेय संख्या है जो a के बराबर है। इस नंबर को हम a के बराबर लिखेंगे तो लिखेंगे 2 प्लस अंडर रूट 3 बराबर a। हमने यही लिखा था, ये नंबर ये a के बराबर है, तो हमने इतना तो लिख दिया है। अब इसके बाद क्या होगा, कुछ नंबर लिखना पड़ेगा। ये a जो है, ए नंबर ये कैसा नंबर है तो वो भी हम आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ पर ए जो है, जहाँ ए एक परिमेय संख्या है, ए जो है यहाँ पर मंझला ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, जहाँ, जहाँ ए एक परिमेय संख्या है, ये भी लिख दिया है कि परिमेय संख्या है। अब इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं, अब इसको हल करने के लिए
अब इसको इसमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों पक्षों में इधर भी और इधर भी वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग में तो सबको पता होगा, तो लिख दो पहले दोनों दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इसमें हम वर्ग का निशान लगाएंगे तो लिखेंगे 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इतना लिखने के बाद अब देखिए प्यारे रसगुल्लो हमारे, तो यहाँ पर ये ए, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो एक सूत्र बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र बन रहा है। तो हम यहाँ पर वही सूत्र लगाएंगे, और सूत्र जब भी लगाएंगे तो चूंकि पर लगाएंगे। चूंकि मतलब इसके मेन पॉइंट होता है, वो मेन पॉइंट तुम काले से लिखना जब भी लिखना था। तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सूत्र होता है। इसी सूत्र पर हम इस सवाल को आगे चलकर खोलेंगे। तो खोलते हैं तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 2 गुणे अंडर रूट 3, इतना हो जाएगा बराबर में रहेगा ए स्क्वायर। ये आएगा सवाल बनकर। अब इन सब का वर्ग करो, देखो कितना आता है। इसका करेंगे तो 4 आएगा 2 का, इसका करेंगे तो 3 आएगा, और इन सब का गुणा कर लो तो 4 अंडर रूट 3 मिलेगा। 4 अंडर रूट 3 बराबर ए स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब ये 4 और 3 ये जोड़ लो पहले, कितना होगा, हो जाएगा 7। 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 बराबर ए स्क्वायर। इतना सवाल बनकर आएगा। इसके बाद क्या होगा हम बताते हैं, इसको पहले पूरा कर लीजिए, ऊपर लिखते हैं, तो ऊपर का सवाल रफ कर देते हैं। देखिएगा ये नंबर जो 7 है इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। वही लिखेंगे, इधर बचेगा 4 अंडर रूट 3 बराबर ए स्क्वायर माइनस का 7, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, ये 4 है इसके नीचे भेज दो, सवाल हो गया। अब यहाँ पर बनेगा तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस का 7/4, ये सवाल हो गया। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, बस हिंदी लिखनी है बस। अब हिंदी में क्या लिखा जाएगा, चूंकि ए स्क्वायर माइनस का 7/4 एक परिमेय संख्या है। ये जो है ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन अंडर रूट 3 जो है ये जो बचा हुआ है ये कैसी संख्या है। अब यहाँ लिखेंगे लेकिन, लेकिन का मतलब होता है कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ लिखनी पड़ेगी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसके बाद हमें रफ कर देते हैं। पहले इतना नोट करिए आप लोग। अब इसके बाद फिर से वही कहानी, हमें पता है कि ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या दोनों कभी बराबर नहीं होती, लेकिन यहाँ पर बराबर का निशान लगा हुआ है, तो हिंदी में लिखना पड़ेगा हमको अपरिमेय संख्या नॉट बराबर परिमेय संख्या। ये करना पड़ेगा। अब इससे ये पता चल रहा है कि अपरिमेय और परिमेय संख्या दोनों कभी बराबर नहीं हो सकती हैं। अब इसके बाद क्या लिखना होगा, अतः में लिख दो, अतः यह 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। एक
एक अपरिमेय संख्या है। अब ये तुम्हारा सवाल पूरी तरह से हो गया है। अब इस सवाल में कुछ भी नहीं करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल ये समझ में आ रहा होगा। आगे अपने यार दोस्तों के पास ज़रूर भेज देना। अब इसका हमने पहला तरीका तो तुम्हें बता दिया है। अब इसका हम बताएँगे आप लोगों को दूसरा तरीका। ये दूसरे तरीके से भी लग जाएगा सवाल। कैसे लगेगा? आइए हम तुरंत बताते हैं। अब हम आप लोगों को इसका जो अभी सवाल लगा है उसका तरीका नंबर दूसरा बताएँगे। दूसरे तरीके में फिर से माना जाना वही लिखना है। माना 2 प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। इसके बाद अब परिमेय संख्या हमको पता भी है कि बटा के रूप में होता है। तो इतना लिखने के बाद अब परिमेय संख्या लिखनी पड़ेगी। परिमेय संख्या होती है a बटा b। ये चलता है a बटा b। अब a बटा और b ये कैसी संख्याएं हैं उनको भी लिखना पड़ेगा। तो a कामा b एक पूर्णांक पूर्णांक संख्या है। और हाँ, ये भी लिखना बी नॉट बराबर जीरो। ये जरूर लिखना कि यहाँ पर जीरो कभी नहीं आएगा। अगर जीरो आ जाएगा तो सवाल गलत हो जाएगा। अब इतना करने के बाद अब ये नंबर जो है इधर देखो प्लस में है। इस नंबर को इस बार लाना है माइनस में हो जाएगा। तो इधर बचेगा क्या? अंडर रूट 3 बराबर ए बटा बी माइनस का 2 हो जाएगा। जब इतना सवाल बन जाएगा बस इसको हल कर लो, सवाल पूरा हो गया। और उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, बस हिंदी लिखनी है छोटी सी बस। तो यहाँ पर कुछ नहीं है। तो एक अपनी तरफ से मान लो। एक का गुणा ए से करोगे ए आएगा। पहले इसको लिख लो। अंडर रूट 3 बराबर इसका इससे करो ए आएगा। इसका गुणा इससे करो माइनस का 2 बी आएगा। नीचे नीचे का गुणा करो बी आएगा। बस ये सवाल हो गया। अब कुछ नहीं करना, बस इसी के बारे में हिंदी लिखना है। हमें पता है कि अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन आगे हम दोनों बराबर, देखो यहाँ पे बराबर के निशान लगा हुए हैं। लेकिन आगे चल के इसको हम दिखा देंगे कि दोनों बराबर नहीं होती हैं। पहले इसका हिंदी लिखो यहीं से। ए माइनस टू बी बटा में बी एक पूर्णांक संख्या है। एक पूर्णांक संख्या है। एक पूर्णांक संख्या है तो परिमेय भी होगी। जब पूर्णांक संख्या है तो परिमेय भी होगी। परिमेय है तो पूर्णांक होगी। बात वही है। लेकिन लेकिन में क्या है? लेकिन में जो अंडर रूट 3 है ये कैसी संख्या है? इसको भी लिखो। लेकिन अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या है। लेकिन अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या है। ये सवाल तुम्हारा हो गया है। अभी थोड़ा सा इसमें बाकी है, बस इतना नोट कर लो। उसके बाद दो चार लाइनें और लिखनी बाकी, वो भी लिखते हैं। नोट, ये हमारा मानना गलत था। हमारा मानना गलत था। हमारा मानना गलत था कि 2 प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। एक
एक परिमेय संख्या है, अतः अब दूसरी लाइन लिखेंगे, थोड़ा सा और बताया था यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं होती हैं, तो यहाँ पर अब लिखेंगे अपरिमेय, अपरिमेय संख्या नॉट बराबर परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या नॉट बराबर परिमेय संख्या है। अब इसके बाद है ना लगाओ, इतना छोड़ दो खाली। अब अतः हमें एक लाइन और लिखनी पड़ेगी कि ये पूरी संख्या है कैसी, अतः यह अपरिमेय अतः यह अपरिमेय संख्या है। बस हो गया पूरा सवाल। अब इसके बाद कुछ नहीं करना। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि पहला तरीका और दूसरा दूसरा तरीका दोनों समझ में आ रहे होंगे, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब अगला वीडियो, सॉरी, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन लगाते हैं सवाल को। अब इसे हम रफ कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब आप लोगों के पास जो चौथा सवाल था वो भी सवाल हमने यहाँ पर लिख दिया है। चौथा नंबर भी सवाल बोर्ड पर, सिद्ध कीजिए कि 4 - 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको भी लगाते हैं, तो लिखिए सबसे पहले यहाँ पर हल। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, हमने क्या बताया था कि अभी एक बात बताएंगे लास्ट में, वो बात यह है, हल लिखना जब भी तिरछा लाइनें इसलिए खींचते हैं हम, ताकि ये लिखने का एक तरीका होता है। अब इसके बाद जब माना जाना लिखेंगे, यहाँ से बिल्कुल नहीं लिखेंगे, यहाँ से हटकर लिखा जाता है माना। अब माना में तुम जो लिखना है वो लिखो, माना यही सवाल पूरा लिखेंगे। 4 - 3 √2 एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो a के बराबर है, जो a के बराबर है। इसके बाद जहां में कुछ लिखना पड़ेगा, यहाँ पर जहां, इसे मंझला ब्रैकेट कहते हैं, जहां a एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, जहां a एक परिमेय संख्या है। इतना काम हो जाने के बाद अब क्या करना है सुनिएगा जरा, जहां पे यही सवाल पूरा लिख लेना, 4 - 3 √2 बराबर a। अब देखिए उसमें अभी हमने एक सवाल तुम्हें और लगवाया था सबसे पहले, कि वहां पर हमने ये किया था कि दोनों ओर वर्ग किया था। अब जिसमें वर्ग करने की जरूरत पड़ती है तो उसमें करते हैं, जिसमें नहीं करने की जरूरत पड़ती है वर्ग, उसमें नहीं करते हैं। इसमें वर्ग करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही हो जाएगा। सिर्फ इस नंबर को इस पार फेंको, किसमें हो जाएगा, इस पार देखो प्लस में है, इस पार आएगा तो माइनस में हो जाएगा। जो 4 है इस पार प्लस में है, इस पार आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर बचेगा -3 √2 बराबर a-4, ये हो जाएगा। अब तुमको यहाँ पर ऐसा करना है कि कुछ ऐसा काम करो, ये जो माइनस का 4 है ये प्लस का 4 बन जाए। तो पहले तो इसको तुम ऐसे लिखो, अभी बताते हैं। इसमें तुम माइनस कॉमन ले लो, जब माइनस के अंदर गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस को बाहर रखो, ये नंबर तुम्हारा प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा। आगे लिख दो इसको, इसको पीछे लिख दो। इतना हो जाने के बाद अब क्या करो, ये माइनस से ये माइनस काट दो, जितना बचा है उतना आराम से लिख दो। 3 √2 बराबर 4 माइनस का a। ये अब ये जो 3 है इसको इसके नीचे भेज दो, सवाल हो गया। 2 √2 4 माइनस का a बटा में
3। बस ये सवाल हो गया। अब इसके बाद कुछ नहीं लिखना है, बस हिंदी लिखनी है, हिंदी। तो इतना सवाल कर लीजिए, ऊपर हिंदी बताता हूँ। हो गया होगा, अब इतना रफ कर दें। तो अब आगे लिखिए। अब हमें ये बताना ये नंबर क्या है, ये नंबर क्या है, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो वही लिखते हैं यहाँ पर, चूंकि 4 माइनस ए बटा 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन में अब यह लिखेंगे जो अंडर रूट 2 है ये कैसा संख्या है, लेकिन अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, यहाँ पर देखो दोनों संख्या अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों बराबर दिखा रही हैं, लेकिन रियल में असल में बात यह है कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती है। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा कि अपरिमेय संख्या, तिरछा लाइन खींच दो, नॉट बराबर परिमेय संख्या। ये हो गया नॉट बराबर परिमेय संख्या। अब इसके बाद बस हमें एक लाइन लिखनी है छोटी सी, वो हो गया। अब ये बताना था कि जो संख्या हमें दिया था सवाल में वो कैसी संख्या थी, वो लिखते हैं। अतः यह एक अतः यह 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। बस हो गया। अब इसके बाद तुम्हें कुछ भी नहीं करना, अब ये पूरा सवाल हो गया है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो सवाल लगे हुए हैं सब समझ में आए होंगे। अब धन्यवाद। अब हम मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।